डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत देवड़ा बड़ा, ब्लॉक गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा के सर्व समाज के ग्रामीणों ने विधायक शंकरलाल डेचा को गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक ओर राज्य सरकार वंदे भारत और वंदे गंगा योजना के तहत नदी, तालाब और जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन के लिए अरबों रुपए खर्च कर मॉडल तालाब बना रही है, वहीं पंचायत ने देवड़ा बड़ा तालाबों में गंदा पानी छोड़ा हुआ है, जिससे तलवाड़ा और खाकरिया तालाब का पानी दूषित हो गया है। वह तलवाड़ा तालाब है जिसका पानी कभी डूंगरपुर के महाराजा भी पीते थे। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत ने नालों के निर्माण में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। 60% नालियां पहले से बनी हुई थी, बावजूद इसके नया निर्माण दिखाकर बजट गबन कर दिया। वास्तविक 60% पुरानी नालियों को भी यथावत छोड़ दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि इस कार्य को पारदर्शिता से करवाते हुए पक्का टैंक बनाया जाए और तब तक गंदे पानी का बहाव तुरंत रोका जाए। ग्रामीणों ने नरेगा में भी गड़बड़ियों का आरोप लगाया है और कहा कि दूसरे राज्यों के नाम ऑनलाइन डाले जा रहे हैं और असली लाभार्थियों के नाम शामिल नहीं किए जा रहे हैं। भोई बस्ती में सफाई नहीं होने से लोग खुद अपने पैसों से दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आरओ मशीन की गाड़ी और कचरा संग्रहण की गाड़ी नहीं घूम रही है। कई दिनों से आरओ प्लांट में पैसे डालने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। पीएम आवास योजना में भी घरों पर स्लोगन बोर्ड अंकित नहीं किए गए हैं। जनवरी 2025 में नरेगा मद से गंदे पानी की निकासी के लिए करीब 16 लाख रुपए बजट लिया गया था, लेकिन आज तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ भी पक्का टैंक बनाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी का सुबह 10 से 12 बजे तक मौजूद रहना अनिवार्य है, लेकिन ज़्यादातर समय पंचायत में ताला लटका हुआ रहता है। पूर्व पंचायत द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। सिलाई मशीन योजना भी बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने एसडीएम सागवाड़ा और गलियाकोट प्रधान को भी ज्ञापन दिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने विधायक से ग्राम विकास अधिकारी और सहायक सचिव को तत्काल हटाने की मांग की है, अन्यथा पंचायत में तालाबंदी और धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष पाटीदार, चिराग जोशी, कालिया धर्मोत, रामा पारगी, वार्ड पंच प्रकाश डोडियार, प्रतिनिधि रमेश कटारा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ताजू रोत, धुला ननोमा, भुरजी डेंडोर, गणेश डेंडोर, डायलाल ननोमा, कलजी ताबियार, मोहनलाल ताबियार, गोविंद डेंडोर, सुरेश डेंडोर, सुनील पारगी, शैलेश कटारा, हरीश कटारा, मोहन डोडियार, विनोद ताबियार, राकेश डेंडोर, जयंतीलाल डोडियार सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। आज गांव की प्रमुख समस्याओं से अवगत करवाने के लिए हमारे सागवाड़ा विधानसभा के लोकप्रिय लोक लाडले पैदाक छवि वाले हमारे एमएलए साहब शंकर जी डेचा उनके स्थानीय निवास पे आकर स्थानीय समस्याओं से उनको अवगत करवाया, जिसमें प्रमुख समस्या हमारा गांव का जो गंदा पानी है, वो एक जो प्रमुख तालाब है, वो तालाब कुछ समय पहले राजा महाराजा उसी तालाब का पानी पीते थे और वहाँ पे हमारे जनजाति भाइयों के तकरीबन 100 के आसपास मकान हैं, वो सब उसी तालाब का पानी पीते थे। आज उस तालाब में वहाँ पे ग्राम पंचायत बड़ा का सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के तानाशाही रवैये से वो उस तालाब में गंदा पानी छोड़ रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित होगा, आने वाले समय में भयंकर बीमारी का रूप लेगा और वहाँ पे गर्मी में जो गौ माता हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, वो गंदा पानी पी के मर जाएंगे। इनके बचाव के लिए, इनकी रक्षा के लिए हम आदरणीय भाई साहब एमएलए साहब से मिलके उनको अवगत करवाया है। और जो वो नाला निर्माण कह रहे हैं,
लेकिन वो नाला निर्माण तो छोड़ो, नाली निर्माण की तरफ भी गुणवत्ता काम नहीं है। वो 1 महीना भी नहीं हुआ है। वहाँ पे एक चिंतन भाई जैन की शॉप है, उसके आगे इतने में वो टूट भी गया है। और पूरा वो सेक्शन में बिल लगा के पैसा तो पूरा उठाएंगे, लेकिन वहाँ पे 60% काम जो पूर्व में हुआ था उसी नाली को मॉडिफाई करके किया है। तो हमारी मांग है कि वो तोड़ के पूरा विधिवत स्टार्ट से लगा के लास्ट तक पूरा नाला की तरह काम होना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार की बेट वो भी चढ़ गया है। और वहाँ पे पानी तालाब में नहीं आना चाहिए, उसका स्थायी समाधान करे, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी मांग, नरेगा में भी जो स्थानीय लेबर हैं उनके नाम आते नहीं हैं, जो दूसरे अदर स्टेटों में भी कार्यरत हैं, वर्तमान में काम के लिए रोजगार के लिए गए हुए हैं, उनके नाम नरेगा में चल रहे थे। और जो मैं एक ही उदाहरण बता दूं, हमारा जॉब कार्ड नंबर 75 है, उनका नाम है वनिता बघू जोशी। उनका मकान गिर गया है, उनका पति की डेथ हो गई है, उनकी कोई संतान नहीं है, उनका खाली वृद्धावस्था पेंशन से उनकी आजीविका चल रही है। उनका नाम ये वित्तीय साल में एक भी दिन नरेगा में नहीं चढ़ा है। और जो नाम काम पे जाने वाले हैं उनके नाम नहीं आएंगे, और जो नहीं आएंगे काम पे जाएंगे उनके नाम ही नरेगा में चढ़ाए जाएंगे। और हम पंचायत से पूछना चाहते हैं कि ये आप पानी छोड़ा है, ये पंचायती कोरम की कौन सी मीटिंग में प्रस्ताव लिया है? हमने अधिकांश मेंबरों से और पंचायत बॉडी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने जानकारी चाहिए, लेकिन एक भी ऐसा नहीं कह रहा है कि हमने ये प्रस्ताव पास करवाया है। तो ये सरपंच का पति और ग्राम विकास अधिकारी की तानाशाही से ये काम हुआ है। और पूर्व में भी एक तरवाड़ा तालाब की ये घटना है, और उसके पहले भी एक खगड़िया खड़ा करके तालाब है, वहाँ पे भी गाँव का कंधा पानी छोड़ा है। हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसका जो स्थायी समाधान करना चाहिए वो आज दिन तक नहीं हो पाया है। ये भी आम जनता में भारी रोष है। और हम वो वित्तीय साल 2025 जनवरी में तकरीबन 16 लाख के आसपास का बजट उठा लिया गया है बिल लगाकर। तो हम वो भी मांग करते हैं कि वो काम पूरा वो वित्तीय साल में नहीं हो पाया, तो उसका बजट क्यों उठा लिया? आपने बजट उठाया है तो काम भी पूरा क्यों नहीं हो पाया, ये हम मांग कर रहे हैं। और हमारी जो सर्व समाज है वो 2 बार पंचायत में गए, राज्य सरकार का सख्त आदेश है कि वहाँ का ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच 2 घंटा 10 से 12 बजे तक पंचायत में अनिवार्य रूप से उपस्थिति देनी चाहिए। और वो किसी कारणवश बाहर हैं तो वो चस्पा बोर्ड पे लिखना चाहिए कि ये कारणवश हम 2 दिन या 3 दिन बाहर हैं, लेकिन कोई नोटिस बोर्ड पे कोई चस्पा, कोई टिकट नहीं, कोई मतलब जानकारी नहीं दे पाई है। और पीएम आवास में भी जो वास्तव में जिनकी लिस्ट में नाम आए थे उनको अभी तक आवास भी नहीं मिल पाया है, और जिनको मिले भी हैं, जो गरीब लोग हैं उनको स्लोगन बोर्ड लगाए गए EU करके अभी तक उनके काम भी पास नहीं कर रहे। और जो दिग्गज हैं उनके आवास भी मिल गया है, उनके घर के आगे जो स्लोगन बोर्ड लगाए वो भी आज दिन तक नहीं लग पाया है। इस संदर्भ में हमने पंचायत को 3 से 4 बार अवगत भी करवाया। इस संदर्भ में हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन एसडीएम साहब का तबादला हो गया, तो नए एसडीएम साहब आए, उनको भी हम मिलेंगे। और हमने आज हमारे सम्मानीय एमएलए साहब को भी ज्ञापन दिया, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे एमएलए साहब हमारी इच्छा पूरी करेंगे। हमने इस संदर्भ में हमारे प्रधान जी से भी अवगत करवाया, और आने वाले समय में अगर स्थायी समाधान नहीं होता है तो हम पंचायत में तालाबंदी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम पंचायत राज मंत्री से भी मिलेंगे। ये हम अल्टीमेटम देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।